tell your people who are out there, like how do you instruct जल्दी them? करो। सबसे पहले तो आप सभी को बिलेटेड हैप्पी फादर्स डे। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हमने कैसे फादर्स डे सेलिब्रेट किया और एक अनप्लान्ड डिनर जिसका कि एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था। और लास्ट में एक इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया उस रेस्टोरेंट की इटालियन बेकर ओनर और शेफ़ के साथ कि उनका एक्सपीरियंस इंडिया में कैसा रहा। और साथ ही में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए अगर आप ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा के शौकीन हैं और आप गुड़गांव या उसके आसपास के किसी एरिया में रहते हैं। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं इस रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए कोई पैसा चार्ज कर रही हूँ उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रही हूँ क्योंकि खाने के साथ साथ पिज़्ज़ा के साथ साथ वहाँ की जो ओनर है, जो बेकर है, उनका जो अपने गेस्ट्स को ट्रीट करने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। उनका कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे इंडिया के जो अतिथि देवो भवा जो लेकर के हम चलते हैं वो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर अपने सारे गेस्ट्स और कस्टमर्स को अटेंड कर रही थी, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद उस रेस्टोरेंट में जाते हैं या उससे पहले उस रेस्टोरेंट में गए हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वैसे तो आज फादर्स डे है और आप लोग सोच रहे होंगे फादर्स डे पर पापा लोगों को तो आराम करना चाहिए और यहाँ पे पापा जो है पराठे बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे घर में पराठे बनाने का काम और अचार डालने का काम पापा का है ना। वो पराठे बहुत बढ़िया बनाते हैं, एकदम पतले और भरे हुए। वो मूर्थल के जो पराठे होते हैं वो भी इनके पराठों के आगे फेल है। तो ये देखिए इनके पराठा एक्सपर्ट। तो इसका मुझे फ़ायदा भी है कि बैठे बैठे पराठे खाने को मिल जाते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि मैं जो है पराठे कभी भी अभी तक सीख नहीं पाई शादी के 13 साल के बाद भी। तो अच्छी बात है कि ख़राब बात है ये बता दो। अच्छी बात है कि नूर की ख़राब बात है? अरे बाप रे, खराब बात है। हमारी नूर दीदी है जिनकी मुझे एडवाइस है कि मुझे पराठे सीखने चाहिए, है ना। तो कोशिश करते हैं सीखने की, लेकिन सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है पराठे बनाने में, रोटी बनाने में। तुझे आता है कि नहीं? नहीं आता है। तो हम लोग आज फादर्स डे सेलिब्रेट करने बाहर आए हैं। तो हमारा वैसे प्लान कुछ और था, अगर आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन पापा का प्लान था कि हम लोग कुछ बाहर डिनर करें। तो पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है जो सबका फेवरेट होता है, छोटा हो चाहे बड़ा। हैप्पी फादर्स डे। पिज़्ज़ा आना जरूरी है। तो आज फादर्स डे के लिए जो केक बनाया था वो ख़राब हो गया है, जो हमने प्लान किया था वो सब चौपट हो गया है। तो आज जो फादर है उनको पैसे करा लिए, पराठे उनसे बनवा लिए, वीडियो अपना बना लिया, फादर्स डे बन रहा है। तो आज इनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, सुबह उठ करके मैंने केक बनाया, लेकिन जल्दबाजी में जल्दी का काम शैतान का होता है, तो केक गड़बड़ हो गया। तो ये हमने ऑर्डर किया है एक, क्या नाम है इसका, बुराता एल पेस्तो। ठीक है, बुराता इटली में जो है चीज़ को कहा जाता है। तो अभी मैंने जो यहाँ पे सर्व कर रहे थे उनसे पूछा है। और दूसरा पिज़्ज़ा क्या है? दूसरा है मार्गरीटा पिज़्ज़ा। तो ये देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी मुझे लग रहा है ये उतने ही अच्छे होने वाले हैं। मिहिर ने अपने हाथों से स्पेशल पापा के लिए फादर्स डे के लिए कार्ड बनाया। मिहिर दिखाओ क्या है, ऐसे करके दिखाओ। वाह, वेरी नाइस। दादू के लिए कुछ नहीं बनाया आपने? I'll speak in my own language, Hindi. Intro. Okay, but I do a mix of Italian, Hindi, Okay. English, and other languages. तो आज हम जहाँ गुड़गांव में पिज़्ज़ेरिया डा सूजी पे पिज़्ज़ा खाने आए थे, ऑनलाइन रेटिंग पढ़ने के बाद जो कि 4.8 थी, तो हमने सोचा कि आज ट्राई करते हैं। तो और आज आने के बाद हमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है जितना। तो ये हैं मिस सूजी, यहाँ की शेफ़ और ओनर रेस्टोरेंट की।
तो ये मेरे हस्बैंड मुनीश, थोड़ा सा इनका जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में यहाँ रेस्टोरेंट खोलने का, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है यू कैन शेयर विद माय हस्बैंड. ही विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. Okay. Great, Julie. Thank you for giving us time. To come here. I'm just wondering, you said that you've been in India for 10 years, Yes. but you started the restaurant 2 years back. So What's the story? Yeah. it's not very, very, very secret. Everybody knows. Basically, I came to India 10 years before. I was working into tourism. I was doing inbound for Italian. So I was taking Italian traveling all over India. Wow. Then COVID struck and I just cannot sit at home doing nothing. So the day of my husband and my anniversary, we made pizza at home. We were in lockdown and nothing. I just decided to make a pizza. It was terrible, I can say, but amazing flavor because it was handmade. So we used a good product that they use. So you know, I felt something. So I decided, okay, now I'm gonna do all of these things at home, not buy from outside. And then we started making bread, and then pizza, and then we were sharing and exchanging our product with the society people. So during lockdown, some people were making biryani, some people were making golgappe, I was making bread and pizza. So we were exchanging like this. And then the word spread all over, outside the society, so people were actually placing orders. So I started making pizza on a tawa, basically, on a dosa tawa. Yes, on a dosa tawa, and then in a chota oven. And then slowly I became confident, starting at night, all the process, the baking, we say the art of the flour. Yeah. I started studying at night with a professor in Italy, and then I just decided to go pro. So that's it. So slowly a shop of one table, then 3 tables, then 7 tables, then we had to open a second shop, and now we have 2 restaurants. So you did not have any experience of No, making apart pizza eating, dough? No, we are very good in eating. In Italy, Naples, I mean, we grown up with pizza. So you know how it is supposed to be. I didn't know how to make that. Now I know how to make that. And obviously how to achieve the result I want. Because there are different pizzas also. You want the thin crust, the crispy one, I give you your... We do Neapolitan because this is how I've been fed up all my life. Fed, no fed up, sorry. I've been fed. No fed up, only fed. Isn't this amazing? Because you coming from a background with like no plans of making a pizza and opening a restaurant, how do you feel like this success and this growth and no idea? How do you feel? Okay, first of all, the thing is I'm happy of bringing a little bit of Naples in India. Like before I was traveling, making people traveling to India. Now I'm doing Ulda, basically. The second thing is that this is all the fruits of the hard job and passion. There's nothing else. I mean, there is no, I don't know what recipe. People asking me, can I know what is the recipe? I mean, there are 4 ingredients, flour, yeast, salt, and obviously water. That's it. It's just that you study the weather, the conditions, the humidity, with the machine or machine. Pasabina. But it's a lot of hard work. That I can say. It's like a never-ending job. Right, I can understand. I'm a baker too, so Yes. I know. Yes. Whom would you find with such honesty? Really, Yeah, seriously. and humbleness, and then just will to open and then just do this. So I think God is with you. Oh, I hope so. You can't do anything without him. But God is with me, but also a great team. Yeah. Because they are hard workers. Great, fantastic. Anybody who's watching, I would highly recommend this to come to this place.
and I am a permanent customer. Like, I would come every time whenever I am here in Gurgaon. Thank you. Thank you so much, Suzy. Thank you. Bye bye. Something in Hindi, or like this amazing woman has learned Hindi. What do you tell your people who are out there? Like, how do you instruct जल्दी them? करो. Jaldi karo.